Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I'm going to explain you chapter 14 of SST. The chapter name is Transport and Communication. Early humans walked on foot to move from one place to another. Early humans क्या करते थे? आदि मानव पहले के समय में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए पैदल चलते थे. They used animals to carry things from one place to another. और जब ज़्यादा लॉन्ग रूट पर उनको जाना होता था तो वो एनिमल्स का यूज करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और चीज़ों को कैरी करने के लिए, थिंग्स को कैरी करने के लिए एनिमल्स का यूज करते थे. अर्ली ह्यूमंस लर्न हाउ टू बिल्ड कार्ट्स विथ व्हील्स. अर्ली ह्यूमन ने ये सीखा कि हम कार्ट से कैसे व्हील बनाते हैं. These carts were pulled by animals which made carrying things from one place to another easier. और these carts, और वो कार्ट का यूज कैसे होता था, जैसे आपने देखा होगा एक लकड़ी का होता था, साइड में उसके व्हील्स लगे होते थे, उसमें आगे किसी एनिमल को बांध दिया जाता था, या तो ऑक्स या तो हॉर्स, और पीछे सारी थिंग्स रखी जा सकती थी. तो वो कार्ट बनाए जाते थे और वो एनिमल्स के द्वारा पुल किए जाते थे. एक थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता था. देन केम द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन. इसके बाद जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो स्टीम इंजन बना, विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट था हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में. लेटर ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स वर इन्वेंटेड. इसके बाद डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स भी बनने लगे. पहले स्टीम इंजन बना, उसके बाद डीजल इंजन, फिर इलेक्ट्रिक इंजन्स. These helped to improve the transportation of goods to a great extent. और ये इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ इससे ट्रांसपोर्टेशन में. गुड्स के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीज़ों को बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन हो गया. इंजन का इन्वेंशन हो गया, पहले कार्ट यूज़ होता था, फिर इंजन अलग अलग तरीके के, स्टीम इंजन हो गया, फिर डीजल इंजन हो गया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन हो गया. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द वे पीपल ट्रेवल. Nowadays we have metro trains which have made it easier for people to travel within a city easily. It is much easier for people to travel around the globe now. Or the invention of the wheel changed the way people traveled. और जो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था उसने लोगों की ट्रैवलिंग का वे चेंज कर दिया. जैसे ही लोग यात्रा करते थे उसका पूरा तरीका बदल दिया. आजकल के समय में मेट्रो ट्रेन चलती हैं जो कि और ट्रैवलिंग के लिए और इजी हैं. हम कुछ ही समय में एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हैं और पूरे ग्लोब में आसानी से चारों ओर ट्रैवल कर सकते हैं. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वी नीड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी कैन ट्रैवल बाय एयर, रोड और एंड ऑन वाटर. वी नीड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमें एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. हम एयर से भी ट्रैवल कर सकते हैं, रोड से भी ट्रैवल कर सकते हैं और वाटर पर भी ट्रैवल कर सकते हैं. रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. द व्हीकल्स विच वी यूज टू ट्रैवल आर नोन एज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो व्हीकल हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं. जो व्हीकल वी यूज टू ट्रैवल, जो ट्रैवलिंग के लिए हम जो व्हीकल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेट अस रीड अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अलग अलग तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन. पहला है आपका रोडवेज. रोड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे आर ऑफ टू टाइप्स, पक्का रोड्स एंड कच्चा रोड्स. रोड्स which are
which are made of cement, tar, concrete and bricks are called पक्का roads. रोड्स बहुत ही कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन रोड से ही होता है. ये दो तरीके के होते हैं, पक्का रोड और कच्चा रोड. जो प्रॉपरली बने होते हैं उन्हें कहते हैं पक्का रोड, और जो प्रॉपरली नहीं बने होते उन्हें कहते हैं कच्चा रोड. जो रोड सीमेंट, टार और कंक्रीट और ब्रिक से बने होते हैं, प्रॉपरली स्मूथ होते हैं, वो पक्का रोड्स कहलाते हैं. दीज रोड्स आर फिट फॉर यूज ऑल राउंड द ईयर. और ये रोड का यूज पूरे फॉर यूज ऑल राउंड द ईयर, पूरे साल इसका यूज होता है. रोड्स विच आर मेड ऑफ सैंड एंड मड आर कॉल्ड कच्चा रोड्स. और जो रोड सैंड और मड से बनी होती हैं, बालू और मिट्टी से बनी होती है, उन्हें हम कहते हैं कच्चा रोड. दीज रोड्स आर इम्प्रॉपर एंड डिफिकल्ट टू ट्रेवल ऑन ड्यूरिंग मानसून. और जो मड और सैंड वाली रोड होती है, वो उसमें ट्रैवल करने में बहुत मुश्किल होती है मॉनसून टाइम में. जब बारिश होती है तो मड स्लिपरी हो जाती है, आपको पता है. इसीलिए ऐसी रोड पर ट्रैवल करना बहुत ही टफ हो जाता है. मैनी कंट्रीज हैव स्पेशल रोड्स विच कनेक्ट सिटीज एंड टाउन्स विथ ईच अदर. बहुत सारी कंट्रीज के स्पेशल रोड्स होते हैं जो सिटीज और टाउन्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से. मीन्स कुछ रोड ऐसी होती हैं जो सीधा किसी सिटीज में जाकर के मिलती है या टाउन्स में जाकर के मिलती हैं. दे आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज, फ्रीवेज एंड एक्सप्रेसवेज. और ऐसी रोड को हम क्या कहते हैं? नेशनल हाईवेज कहते हैं, फ्रीवेज कहते हैं, एक्सप्रेसवेज कहते हैं. कंट्रीज आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय रोड्स. कंट्रीज भी रोड से कनेक्टेड होती हैं. दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल हाईवे. इन्हें हम इंटरनेशनल हाईवे कहते हैं. जो किसी कंट्री से जाकर के कनेक्ट होती है रोड, उन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल हाईवे. और जो नॉर्मली छोटी छोटी जगहों पर कनेक्ट होती हैं, सिटी में जाकर के कनेक्ट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं नेशनल हाईवे. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया टू पेशावर इन पाकिस्तान. ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो इंटरनेशनली कनेक्टेड है. कोलकाता जो कि इंडिया में है, उससे लेकर के पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, वहां से जाकर के जुड़ती है. इसलिए इसे हम इंटरनेशनल रोड कहते हैं. इसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड. India has one of the largest network of roads in the world. It measures over 35,000 kilometers. India has one of the largest network of roads in the world. इंडिया में सबसे ज़्यादा, संसार के सबसे ज़्यादा इंडिया में ही रोड्स हैं, रोड नेटवर्क हैं. सबसे बड़ी रोड नेटवर्क हैं और उसका मेजरमेंट है 35,000 किलोमीटर्स. नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेलवेज. रेलवेज आर चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. चीप मीन्स होता है सस्ता. रेलवेज हमारे सबसे सस्ते मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. दे हेल्प पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. वो लोगों की मदद करते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रेवल करने के लिए. दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी हैवी गुड्स. रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1853 बाय ब्रिटिश. रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया. रेलवेज का यूज किस लिए भी होता है? लोग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी यूज करते हैं. और हैवी लोड्स, हैवी गुड्स यानी कि भारी भारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं. रेलवेज का इंट्रोड्यूस कब हुआ इंडिया में? 1853 ईयर में हुआ था. किसके द्वारा हुआ था? ब्रिटिश के द्वारा हुआ था. The first train in India ran between Thane and Mumbai. और जो फर्स्ट ट्रेन थी वो इंडिया में कहाँ से कहाँ तक चली? थेन से लेकर के, ये जगह का नाम है थेन, और मुंबई में चली. थेन से लेकर के मुंबई तक चली, इनके बीच में चली. पैसेंजर्स ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेन. दो तरीके की ट्रेन होती है, आपको भी पता होगा.
पैसेंजर्स ट्रेन जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, गुड्स ट्रेन जिसमें चीजें ट्रैवल करती हैं। पैसेंजर ट्रेन कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गुड्स ट्रेन कैरी हैवी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैसेंजर ट्रेन लोगों को ट्रैवल करवाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर, और गुड्स ट्रेन गुड्स को ट्रैवल करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। मेट्रो ट्रेन रन इन सिटीज सच एज न्यू दिल्ली, कोलकाता, मेट्रो ट्रेन्स रन इन सिटीज सच एज न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर एंड चेन्नई। आजकल के समय में और भी बहुत जगहों पर मेट्रो ट्रेन चल गई है। तो मेट्रो ट्रेन और शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। These trains are used by people to cover short distance within the city quickly। और ये शॉर्ट डिस्टेंस को भी कवर करती है, लॉन्ग डिस्टेंस को भी कवर करती है और बहुत क्विकली करती है। इन कोलकाता व्हीकल्स कॉल्ड ट्रैम्स आर अ पार्ट ऑफ सिटीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कोलकाता में व्हीकल्स को ट्रैम्स कहते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होते हैं। A tram is a vehicle that moves on the streets of a town. It runs on electricity. Kolkata is the only city in India which has a network of trams. देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिया है। क्या दिया है ट्रैम के बारे में? ट्रैम एक ऐसा व्हीकल है जो कि स्ट्रीट्स में यानी कि गलियों में, स्ट्रीट मीन्स गलियों में, टाउन की गलियों में मूव करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और ये सिर्फ इंडिया में कोलकाता ही ऐसी जगह है जहां पर ये यूज होता है। ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस। ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस कनेक्ट्स पेरिस इन फ्रांस टू इस्तांबुल इन टर्की। ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो क्या करती, कहाँ से कनेक्ट होती है? पेरिस में, फ्रांस से लेकर के इस्तांबुल टर्की तक जाती है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि विच हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज, इट इज द यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज्यादा रेलवेज का नेटवर्क है। संसार में सबसे ज्यादा वहां रेलवेज है। इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और इंडिया चौथे स्थान पर है जहां सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क है। फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली एंड चाइना आर सम कंट्रीज विच हैव द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन द वर्ल्ड। फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड चाइना में सबसे ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन्स पाई जाती हैं संसार की। These trains run at a speed of 400 किलोमीटर पर आवर। और ये ट्रेन इतनी तेज चलती हैं कि ये 400 किलोमीटर पर आवर ये तय करती हैं। It is a very difficult to travel in mountainous region. Sometimes a tunnel is built through a hill to help vehicles move smoothly. It is very difficult to travel in mountainous region। और माउंटेनियस रीजन में हमें ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत कठिनाई होती है। समटाइम्स अ टनल इज बिल्ट थ्रू अ हिल टू हेल्प व्हीकल मूव स्मूथली। कुछ समय क्या होता है, टनल क्या होता है? एक अंडरग्राउंड पैसेज वे है जिससे कि अंडरग्राउंड हम जा सके, क्योंकि माउंटेन रीजन में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए तो फैसिलिटी नहीं होती है। तो कुछ ऐसे टनल एक ऐसा व्हीकल है जो कि अंडरग्राउंड पैसेज वे में चलता है, तो वो बनाए जाते थे जिससे कि स्मूथली ट्रैवल किया जा सके। रेल रूट्स आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू टनल्स एज वेल। और रेल रूट्स भी बनाए गए टनल्स के थ्रू। द गोथार्ड बेस टनल इन स्विट्जरलैंड इज द लॉन्गेस्ट रेलवे। और स्विट्जरलैंड इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड। और द गोथार्ड बेस टनल जो है, ये नाम है टनल का, वो स्विट्जरलैंड में सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है संसार का। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।